निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, इसका अर्थ है कि इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नता होती है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नता होती है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती है, या प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास और जो है वृद्धि में दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है, या ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा को प्राथमिकता देती है, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? समावेशी शिक्षा विविधता को जो है ना, डाइवर्सिटी को संबोधित करती है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को समूह में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो ये क्या है? सामाजिक गतिविधियां करा रही है ना, सभी को लेकर चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण या एजेंसीज है? तो समुदाय भी है, समुदाय भी है, कुछ सामाजिक समूह भी है, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं भी है, समाजीकरण का हिस्सा, और परिवार भी है। तो इस प्रकार से कुल टोटल सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा कि सभी जो ऑप्शन है वो समाजीकरण के प्रमुख एजेंसीज हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके अनुसार किया जाना चाहिए? वो बच्चों की आयु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का है? तो ये प्रभाविता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक, और उसका प्रयोग का नाम क्या था? उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत है ना, एसआर थ्योरी। लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो शिक्षा और मूल्यांकन दोनों के लिए जो है उपयोग किया जाना चाहिए जेडपीटी का। ठीक है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है सेक्शन 24। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक मतलब 2 से 7 साल के बच्चों में क्या है विशेषता, वो बताना है। इस उम्र के बच्चे जो होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो होते हैं अहम केंद्रित, मतलब अपने आप को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये तार्किक वाली ऑप्शन है, ये जो है मूर्त में चले जाएगा, और ये अमूर्त वाले में। ठीक है, ये अमूर्त वाले इस स्टेजेस में चले जाएगा, लेकिन ये अहम केंद्रित जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है ये बताना है। विकास की प्रक्रिया जो होती है बहुआयामी होती है, ये बात तो करेक्ट है ना। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ये भी सही है। व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी सही। लेकिन व्यक्तिगत विकास केवल वातावरण पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा था इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तो तर्क करना है, प्रतिबिंबन, कल्पना, लेकिन परिपक्वता ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण
नहीं है, तो वो क्या हो गया, मौलिक चिंतन नहीं कर सकते। ये ऑप्शन गलत हो जाए। ठीक है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तब क्या है, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान जो है ना, कोई भी चीज़ सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसे कितने अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है, मतलब ये क्या है, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, है ना, ऐसे प्रश्न का। इससे क्या अब सारी चिंतन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करने लगते हैं? तो वो करने लगते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करते हैं? विचार मंथन से क्या होता है, कुछ कुछ नए नए चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे, नए चीज़ सीखते हैं, क्रिएटिविटी आती है। इसके लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता। रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है, तो इससे क्या होगा, क्या बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए कर रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा, बच्चों की प्रगति भी चेक कर रहे हैं, है ना। सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, तो सीखने का आकलन मतलब क्या, जो सीखे वो हो जाएगा उपलब्धि। सीखने के लिए मतलब हो जाएगा बच्चों की प्रगति चेक करना, जिसे सुधार भी किया जा सकता है अगर कोई कमी रहेगी तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ करना वो है प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना, परसेप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए? तो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा ही जो है शिक्षण प्रक्रिया किया जाना चाहिए। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? तो लगभग 85% है ना, हो जाया रहता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तब तक 85% जो है परिपक्व हो चुका रहता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो ये दिए हैं महात्मा गांधी जी ने। इवान पावलोव द्वारा प्रतिदिन शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करते, तो हो जाएगा साहचर्य। अगला प्रश्न है, NCF 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्य क्षेत्रों को भी महत्व देते हैं? तो कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो वो क्या है हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजना, मतलब एक दूसरे के सहयोग से। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा 5 वर्ष की आयु से पहले। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को क्या कहते हैं? नैतिकता का परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में नैतिक मुद्दों की क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। रवि पढ़ाई में अच्छा है
परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझ में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया से ग्रसित है।